नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है दीनानाथ जी की। दीनानाथ जी जो कि मथुरा में रहते थे और किसी समय पर कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन अब इनका ध्यान कृष्ण भगवान से हटकर थोड़ा सा तंत्र विद्या की तरफ हो गया है, यानी कि तीसरी शक्ति की तरफ। तो दीनानाथ जी जो हैं वो मथुरा में रहते हैं, निधिवन के आसपास ही कहीं, और अपनी तंत्र विद्या से मतलब अपने भूत प्रेतों तीसरी शक्ति के जरिए लोगों की समस्याएं दूर करते थे, क्योंकि उनको लगा कि भाई देखो कृष्ण भगवान की भक्ति से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए वो तंत्र विद्या की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ही आकर्षित हो गए और कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़कर, पूजा छोड़कर तीसरी शक्ति के चक्रों में लग गए। अब आसपास के एरिया में इनका जिक्र होने लग गया कि भाई ये ऐसे भूत प्रेतों से, तीसरी शक्ति से लोगों के कार्य करवाते हैं। और तीसरी शक्ति के चक्कर में देखिए लोग पड़ जाते हैं, तंत्र विद्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन तांत्रिक शब्द सुन के आप लोग कभी डरना नहीं, क्योंकि जो सही तांत्रिक होता है, जो तंत्र विद्या का सही ज्ञान रखता है, वो कभी लोगों का अनिष्ट नहीं करता। उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता सांसारिक मोह माया से। हम लोग तंत्र विद्या का नाम आते ही, तांत्रिक का नाम आते ही डर जाते हैं, हमारे दिल में, दिमाग में भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सही तांत्रिक होता है उसे सांसारिक मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी एक अलग ही विद्या होती है, अलग ही एक दुनिया होती है, और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो एक बार होता क्या है, ये कहीं निधि वन के आसपास ही कहीं चाय की टपरी पर बैठे थे और इनके पास एक कृष्ण भक्त आकर बैठ जाते हैं जो मुरली वाले को बहुत ज्यादा मानते हैं। और वो उन्हें कहते हैं कि दीनानाथ जी देखिए, पहले आप कितने अच्छे कृष्ण भक्त थे, प्रभु को कितना मानते थे, लेकिन आप अब जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आप जो इस तंत्र विद्या के चक्कर में पड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु जो है, मुरली वाले जो हैं, बाल गोपाल, वो सभी का कल्याण करते हैं, सभी की समस्याएं दूर करते हैं, और हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, ना कि किसी अन्य चीज की। तो ये कहते हैं जो दीनानाथ जी हैं कि भाई देखिए, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इतने साल जो है कृष्ण की भक्ति की, लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे परिवार का लालन पालन भी ढंग से नहीं हो रहा था, और अब जब मैं लोगों की समस्याएं दूर करता हूं तो मेरे परिवार का गुजारा भी अच्छा हो रहा है, मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, और मैं कोई गलत कार्य नहीं करता। पहले भी जब मैं पूजा पाठ करता था, मंदिर में रहता था, तब भी मैं कभी किसी से कुछ नहीं लेता था, और अब भी मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी की समस्याएं दूर करने के लिए। लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से जो कुछ दे के जाते हैं, उसी में मेरा गुजारा हो जाता है। तो वो जो कृष्ण भक्त हैं वो कहते हैं फिर भी आप सिर्फ प्रभु में आस्था रखिए, प्रभु सबका भला करते हैं, और इन चीजों को छोड़ दीजिए। तो दीनानाथ जी कहते हैं इन चीजों से मतलब, ये मेरे सैनिक हैं, मेरे सिपाही हैं, और ये मेरे लिए कार्य करते हैं। और अगर आप ज्यादा ही कृष्ण भक्त बन रहे हैं तो मैं यहीं बैठे बैठे आपको दिखा सकता हूँ मेरे सैनिकों की, मेरे सिपाहियों की ताकत। तो जो कृष्ण भक्त हैं, जो पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझ पे मुरली वाले का हाथ है, कृष्ण भगवान का हाथ है मुझ पर, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर नहीं विश्वास है तो कोशिश करके देख लेना। तो दीनानाथ जी कहते हैं कोई नहीं, जल्दी ही तुम्हें एहसास होगा इस चीज का। मैं बहुत जल्दी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या चीज है। मेरे सिपाही जो हैं कितने शक्तिशाली हैं। सिपाही मतलब आप समझ ही गए होंगे, तीसरी शक्ति यानी कि जो प्रेत उनके पास जो थे दीनानाथ जी, उनके लिए वो बोल रहे थे, उन्हें सैनिक बोल रहे थे अपने। तो बात वहां पे खत्म हो जाती है। एक जो उनके कोई मित्र हैं
दीनानाथ जी के भी और उन कृष्ण भक्त के भी वो बीच में आ जाते हैं और वो बात खत्म करवा देते हैं। लेकिन चलते चलते जो कृष्ण भक्त हैं वो दीनानाथ जी को बोल देते हैं कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं, इतने ही बड़े तांत्रिक हैं, इतने ही जबरदस्त आपके पास सिपाही हैं, सैनिक हैं, तो कभी निधिवन में रुक के दिखाइए रात में अपने सिपाहियों के साथ, सैनिकों के साथ, तो मैं मान जाऊंगा आपको और मैं स्वयं कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ दूंगा और तुम जो बोलोगे वो मैं करने लग जाऊंगा। दीनानाथ जी आप ये काम करके दिखाइए। तो दीनानाथ कहते हैं ठीक है, अगर यही बात है तो मैं निधिवन में आपको रुक के दिखाऊंगा। वैसे तो आप लोग किसी को रुकने नहीं देते, शाम होते ही वहां से निकाल देते हो, अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो मैं वहां पर आपको रुक के दिखाऊंगा। तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है और जो इनके मित्र होते हैं, मतलब जो उन दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, वो उन दोनों के बीच में आकर बात को खत्म करवा देते हैं और दीनानाथ जी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। निधिवन के कहीं आसपास ही उनका मकान था और 2 मंजिला मकान है इनका, देखिए। और ये बात उस समय की है जिस समय पर फोन वगैरह, मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे और लाइट की व्यवस्था भी कहीं कहीं होती थी। तो दीनानाथ जी रात में अपने जो 2nd फ्लोर है उस पर बैठ जाते हैं। किस लिए? उन कृष्ण भक्त के लिए कुछ करने के लिए, उन्हें तीसरी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए। रात में 10-11 बजे ये बैठ जाते हैं। इनके परिवारजन जो हैं, इनकी धर्मपत्नी और बेटी जो है मना करती हैं इनको, दीनानाथ जी को, कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन दीनानाथ जी उनकी एक नहीं सुनते और अपनी प्रक्रिया में लग जाते हैं। रात का करीब 1 बजे, हाँ बिल्कुल, ये तांत्रिक देखिए इतनी शक्ति रखते हैं, जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं वो इतनी शक्ति रखते हैं कि अपने घर पर बैठे बैठे भी आपको किसी भी चीज का एहसास दिला सकते हैं, आपका कुछ भी कर सकते हैं। फिर मेहंदीपुर बालाजी जाए बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता, अगर तीसरी शक्ति से आपका वास्ता पड़ गया तो ये जो है अपनी प्रक्रिया में लग जाते हैं और करीब 1-1:30 बजे का टाइम है रात का और ये कोई चीज जो है वो भूल गए थे अपने पास रखना, यानी कि जो कृष्ण भक्त है उनकी कोई वस्तु ये नहीं लेके आए थे, जैसे कि मान लो कपड़ा वगैरह उनका पहना हुआ। तो ये चल पड़ते हैं उनकी कोई वस्तु लेने के लिए, उनका कोई कपड़ा लेने के लिए रात में चल पड़ते हैं 1-1:30 बजे। और जब ये निधिवन के पास आते हैं तो इन्हें महसूस होता है वहां पर कुछ घुंघरू बजने की आवाज, कुछ संगीत से की आवाज, मतलब कुछ अजीबोगरीब सी आवाज, काफी चहलकदमी रात में 1:30 बजे इन्हें महसूस हो रही है। तो ये देखते हैं उचक के दीवार से, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि संभव नहीं था, ये निधिवन के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये देख नहीं पाए। फिर ये वहां पर व्यवस्था करते हैं ईंटों की, जैसे पत्थर वत्थर ईंट वींट लगा के, और उनके ऊपर चढ़कर देखने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, बार बार गिर रहे हैं, फिर से ईंटें लगा रहे हैं, फिर उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर से गिर रहे हैं। ये हो नहीं पा रहा इनसे, काफी देर तक ये इसी जद्दोजहद में लगे रहे। उसके बाद इन्होंने किया क्या कि दीवार के साथ कान लगाकर बैठ गए, निधिवन की जो दीवार है उसके साथ कान लगाकर बैठ गए, कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई, लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए जब निकले, तो देखा कि पंडित दीनानाथ जी जो है दीवार के सहारे छटे बैठे हैं। तो किसी ने आकर जब उन्हें छुआ तो वो एकदम धड़ाम से गिर गए। उन्होंने सोचा कहीं ये दुनिया छोड़कर तो नहीं चले गए। सब लोग वहां पर, बहुत से पब्लिक इकट्ठी हो गई, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और अकस्मात ही वो जो कृष्ण भक्त थे वो भी वहां पर आ जाते हैं और वो लोगों की मदद से उन्हें उठाकर अपने घर ले जाते हैं, पानी वानी के छींटे मारते हैं और दीनानाथ जी जो है उठ बैठते हैं। लेकिन वो अपने सुनने की शक्ति खो चुके थे और बोलने की भी। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो डॉक्टरों ने बोला देखिए ये इस कान से बचपन से नहीं सुन सकते और बोल भी ये बचपन से नहीं सकते। तो इनके परिवारजन और जो बाकी दीनानाथ जी के जो जान पहचान वाले हैं, यहाँ तक कि वो कृष्ण भक्त भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है, ये बचपन से ही बोलते भी थे और अच्छे से सुनते भी थे। लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि ये बचपन से ना तो बोल सकते हैं और ना ही एक कान से सुन सकते हैं, जो कान इन्होंने निधिवन की दीवार के साथ लगा के सुनने की कोशिश की थी। क्योंकि देखिए निधिवन के बारे में तो आपको पता ही है
कि जो भी आज तक जिसने भी वहां रुकने की कोशिश की, तो या तो वो जिंदा ही नहीं रहा या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, किसी को कुछ बताने कहने सुनने की अवस्था में रहे ही नहीं। क्योंकि देखिए प्रभु का तेज, और जिसने एक बार मुरली वाले को, कृष्ण भगवान को, केशव को जिसने देख लिया, तो उसको बाकी दुनिया में देखना भी क्या है। वो तेज हमारी आंखें सहन कर ही नहीं सकती, और वो जो आवाज है वो हमारे कान सहन कर ही नहीं सकते, ना हम उस चीज का बखान किसी को कर सकते। तो दीनानाथ जी ने जो है वो पेन से पेपर पर लिखकर बताया कि मैं घर से किस काम के लिए निकला था, कहाँ जा रहा था, मतलब जो कृष्ण भक्त है उनके घर जा रहा था, उनकी कोई वस्तु लेने के लिए, और मैंने क्या क्या मेरे साथ हुआ, ये सब उन्होंने लिख कर बताया। लेकिन उसके पश्चात थोड़े समय बाद दीनानाथ जी ये दुनिया छोड़कर चले गए। और देखिए आपका कभी निधि वन की तरफ जाना हो, कभी दर्शन करने का अवसर मिले, तो वहां पर जो बुजुर्ग वर्द जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं वहाँ के, अभी तो वो जिंदा हैं, जो नए आए हैं वो तो खैर अभी 2-3 साल पहले ही आए हैं, लेकिन जो वृद्ध पुजारी हैं वहाँ पर, अब तो उनकी काफ़ी अवस्था गर्द हो गई है। अगर कभी उनसे मुलाकात हो तो उनसे पूछना दीनानाथ जी के बारे में, वो बताएंगे आपको सारी कहानी। और ये एकदम सच्ची घटना है दोस्तों। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय मुरली मनोहर, राधे राधे। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय श्री श्याम, हर हर महादेव दोस्तों।